नाज़रीन 30 घंटे तक अली अमीन गन्नापुर मंज़र-ए-आम से गायब रहे। उसके बाद आने के बाद उन्होंने कहा कि वो तो सड़कों पे दर-बदर घूम रहे थे, ना पैसे थे ना कुछ था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्होंने पूरी रात बिताई। आईजी इस्लामाबाद माफ़ी मांगे वरना मुकदमा होगा। जिसने गवर्नर राज का तजुर्बा करना है वो कर ले। ये भी कहा कि केपी के हाउस पर जानबूझकर हमला किया गया। जी, साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। नाज़रीन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी का कहना है कि गन्नापुर ने जानबूझकर रूपोशी इख्तियार की, पीटीआई वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर किसकी खिदमत कर रहे हैं? केपी के सूबे की, पीटीआई की या बानी पीटीआई की? अली अमीन गन्नापुर का डबल किरदार किसी की समझ में नहीं आ रहा। लीडर की कॉल पर चलने वाला अली अमीन गन्नापुर रास्ते से ही गायब हो जाता है और फिर उनकी तलाश शुरू हो जाती है। आइए सुनते हैं हसन नसार ने इस पर क्या कहा। और एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, जो फेडरेशन है, उसका सूबाई वज़ीर आला बीबी अगर इफ़ यू गो बाय द बुक चीफ एग्जेक्टिव होता है। बिल्कुल। उस सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जो है वो 2 दिन तक लापता रहता है। इससे साबित होता है कि आइन की इन ओहदों की ये सारे नुमाइशी ओहदे हैं, वजारत आला हो या वजारत उज़्मा हो, इनके बगैर भी सूबे भी चल सकते हैं और मुल्क भी चल सकते हैं। उन्होंने ये खिदमत की है। दूसरा, मैं ज़्यादा तफसीलात पे जाए बगैर आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर इतवार के दिन दोपहर के खाने से पहले पहुंच गए थे। दोपहर का खाना पेशावर में खाया है। वैसे आपने भी 3 बजे एक्स पे सबको बता दिया था कि वो असेंबली में नमूदार हो जाएंगे। आइडिया ये था कि ये एक मिस्ट्री बनाई जाए कि जी हमारे वजीर आला गायब हो गए, और हमारे वजीर आला गायब हुए तो खाली डी चौक पर ही हंगामा मकसूद नहीं था, बल्कि ये भी था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो आवाम हैं वो भी कहें कि यार हमने जिस शख्स को वोट दिया, जिस जमात को वोट दिया, उस जमात का वजीर आला इस्लामाबाद गया और वो गायब है, और उसको उठा के ले गए हैं और ये मान के नहीं दे रहे वो आम एक मिसिंग पर्सन हो गया है। सो इट वॉज अ वेरी कैलकुलेटेड गेम। और जो लोग ये थ्योरियां निकाल रहे हैं कि ये खान साहब की मर्जी के बगैर हुआ है, मैं उनकी सादगी पर सिवाय मुस्कुराहट के और कुछ कहने को आमादा नहीं हूँ। ठीक। आइडिया वॉज टू क्रिएट अटर केओस, टोटल केओस। ठीक है। सैडली इट डिडंट वर्क। ये एक अलग बात है। हसन निसार साहब, बात हुई अब जी, आपके ख्याल में आप ये अली अमीन साहब खिदमत कर रहे हैं सूबे की, बानी पीटीआई की, पीटीआई की, जिस तरीके के ये 3 दिन गुजरे और ख़ुद वो गायब रहे और उनकी तलाश जारी रही बजाय के एहतजाज होता हकीकी आज़ादी के लिए, या फिर वो इमरान खान साहब की एजिटेशन पॉलिसी में डेंट डाल रहे हैं कि एहतजाज के लिए निकलते हैं और रास्ते से गायब हो जाते हैं और बजाय के एहतजाज हो उनकी तलाश शुरू हो जाती है। पता नहीं यार आप लोगों का, आपकी दुनिया क्या है, मतलब सियासत और खिदमत। मैंने तो जब से होश संभाला है मैंने तो उस तरह के को 2-4 पीसी देखे होंगे। बाकी तो ये बुनियादी तौर पे अपनी खिदमत, और ये अकेला गंडापुर नहीं है बेचारा, ये जितने के जितने हैं ये बड़े महान कलाकार हैं। ये एक साथ वो संजीव कुमार ने कुछ 7 किरदार अदा किए थे किसी इंडियन मूवी में, मुझे अब याद नहीं है। ये वो संजीव कुमार हैं। इमरान खान साहब की एजिटेशन पॉलिसी में डेंट डाल रहे हैं कि एहतजाज के लिए निकलते हैं और रास्ते से गायब हो जाते हैं और बजाय के एहतजाज हो उनकी तलाश शुरू हो जाती है। पता नहीं यार आप लोगों का, आपकी दुनिया क्या है, मतलब सियासत और खिदमत। मैंने तो जब से होश संभाला है मैंने तो उस तरह के को 2-4 पीसी देखे होंगे। बाकी तो ये बुनियादी तौर पे अपनी खिदमत, और ये अकेला गंडापुर नहीं है बेचारा, ये जितने के जितने हैं ये बड़े महान कलाकार हैं। ये एक साथ वो संजीव कुमार ने कुछ 7 किरदार अदा किए थे किसी इंडियन मूवी में, मुझे अब याद नहीं है। ये वो संजीव कुमार हैं हमारी सियासत के,
और एक बात ज़हन में रखना, ही इज नॉट द ओनली वन इन आवर पॉलिटिक्स, सारे ही ऐसे हैं।